अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना तैयार होके कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? जल्दी से मुझे प्यार करने दो, वरना मेहरीन ने देख लिया तो क़यामत खड़ी कर देगी। दुनिया में शायद ही किसी की ऐसी माँ हो जैसे मेरी अम्मी है। तुम्हारी दुल्हन के आने से तो इस घर में कितनी रौनक आ गई ना। उसके आने से पहले इस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। बस इसी रौनक को लेने जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर जल्दी से जाओ और जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। सलमान, अब कहाँ जा रहे हो? अभी तो ऑफिस से थके हुए आए हो। जी वो अरूज का फोन आया था, बस उसी लेने जा रहा हूँ। क्यों? उसे गए हुए अभी सिर्फ 2 दिन तो हुए। बट वो वापस आना चाह रही है ना। अजीब लड़की है भाई। लड़कियां तो शादी के बाद अपने मैके जाके अच्छे खासे दिन रुकती हैं। आप अरूज को मेके भेज के खुश हैं? इतनी मोहब्बत है आपको अरूज से? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ। सलमान, बात यह है कि मेहरीन का ख्याल है कि उरूज को कुछ दिन और तुमसे दूर रहना चाहिए, क्यों? ताकि तुम्हारी मामा को तुमसे खुल के प्यार करने का मौका मिले ना। तो मैं तो ऑलरेडी अपनी मामा से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन अब तो उरूज भी है। चलिए ठीक है मामा, मैं चलता हूँ। रुको सलमान, तुम नहीं जाओगे उसे लेने। क्या मतलब नहीं जाऊंगा? उससे कहो कि वो अपने बाप से कहे, वो उसे यहाँ छोड़ के जाएगा। तुम कोई उसके ड्राइवर लगे हुए हो। नहीं, वो मेरी बीवी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम थके हुए हो इसलिए कह रही हूँ। हावर्ड से क्या होता है? मैंने कहा तुम नहीं जाओगे बस। आप प्लीज, वो मेरी बीवी है, उसको लाना मेरा फर्ज है। बेटा जब ये छोटी थी ना तो सबसे ज्यादा शामत मेरे फोन की आती थी। मैं फोन रख के इधर उधर गया और इसने फोन उठाया और ये दौड़ गई और हम दोनों इसके पीछे भागते रहते थे। अब्बा सब बताते आप। अच्छी बात है ना, हमें भी तो पता चले कि तुम बचपन में कितनी शरारती थी। चले अंकल, हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। अरे बेटा इतनी जल्दी? थोड़ी देर तो और बैठो। दरअसल अंकल, मॉम घर पे इंतजार कर रही होंगी तो इसीलिए। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होंगी तो फिर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सलमान, मैं बैग लेके आती हूँ। चलो ठीक है। चलो बेटा, हम तुम्हें दरवाजे तक तो छोड़ दें। अरे अंकल, आप रहने दें, हम चले जाएंगे। बेटा ऐसी बहाने थोड़ी देर तुम्हारे साथ और गुजर जाएगा वक्त। आओ आओ आओ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये मोहब्बत की शादियां करने वाली लड़कियां जो करती हैं वही किया है सरूज ने। सलमान को पूरे का पूरा अपना कर लिया, सिर्फ अपने गिर्द चक्कर लगवा रही है। मैंने उसे कहा कि अरूज को ना लेने जाए, मगर वो चला के अपनी माँ की बात डाल दी। बड़ी बीबी साहिबा,
आपके लिए दूध लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाए यहाँ से, चली जाए। जी अच्छा तुम चलो, मैं मामा से मिलकर आता हूँ। सुनो, थैंक यू। किस बात के लिए? अम्मी अबू बहुत खुश थे, स्पेशली तुमसे मिलके। बहुत एहतमाम करते हैं वो लोग। ट्रस्ट मी, अगर इतनी फॉर्मेलिटीज करेंगे ना तो मैं जाना छोड़ दूंगा। एहतमाम क्यों ना करें, उनके इकलौते दामाद हो तुम, और फिर वो तुम्हें अपना बेटा भी तो समझते हैं। ये तो है। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ मामा से। Okay? मॉम, क्या बात है, आप रो क्यों रही है? मॉम कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? बस सलमान, अब मुझे अंदाजा हो गया, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं रही। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो मेरी जिंदगी है, मेरी पूरी दुनिया आप। ये बात सिर्फ तुम्हारी बातों में रह गई है। तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मॉम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलिए बताएं, बात क्या हुई है? मैंने तुमसे कहा था ना। क्या? क्या याद नहीं है तुम? मैंने मना किया था ना कि तुम अरूज को लेने नहीं जाओगे। वो खुद भी आ सकती थी या उसके घर से उसे कोई छोड़ के जा सकता था। मॉम, आप जानती तो हैं अरूज के अब्बू बूढ़े हैं, वो किस तरह मैनेज करते, इसलिए गया था मैं। क्या बात है तुम्हारी सलमान, तुम अरूज के लिए पता नहीं कहां से दलीलें ढूंढ के ले आते हो। बस मुझे पता चल गया तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आज भी आपके लिए वही सलमान हूँ, आपका सलमान। चलो ठीक है, आप रोना मत करो। मैं वादा करता हूँ आपसे, आइंदा के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप रोए मत।